बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और नदियों से घिरा एक सुंदर राज्य था। उसी राज्य के एक छोटे से गांव में रहता था एक गरीब लेकिन ईमानदार किसान रामू। उठो धरती माँ, आज फिर तुम्हारी सेवा करने आया हूँ। रामू की पत्नी सीता बोली, दिन भर मेहनत करते हो, थोड़ा आराम भी कर लिया करो। मेहनत में ही तो सुकून है सीता। रामू के पास जमीन कम थी, साधन कम थे, लेकिन हौसला बहुत बड़ा था। रामू खुद से कहता कि अगर मन सच्चा हो तो भगवान भी साथ देते हैं। पड़ोसी किसान कहते हैं, रामू इतनी मेहनत क्यों करता है? राजा तो सारा टैक्स ले ही जाता है। रामू बोला, शिकायत से पेट नहीं भरता भाई, मेहनत से भरता है। उसी राज्य का राजा था राजा वीर सिंह। राजा अमीर था लेकिन मन से परेशान। राजा वीर सिंह बोले, मंत्री, प्रजा मुझसे खुश क्यों नहीं दिखती? मंत्री जी बोले, महाराज, सच्चाई जानने के लिए आपको स्वयं गांव जाना होगा। राजा वीर सिंह बोले, ठीक है, मैं किसान बनकर जाऊंगा। राजा ने साधारण कपड़े पहने और अकेले गांव की ओर निकल पड़ा। राजा मन में सोचता, आज देखता हूं मेरी प्रजा का असली जीवन कैसा है। राजा थका हुआ खेत के पास आता है, साधारण आदमी बनकर, और बोलता है कि भाई थोड़ा पानी मिल जाएगा? जरूर, मेहमान भगवान समान होता है। राजा को ऐसा अपनापन पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। राजा बोलता है, दिन भर मेहनत करते हो, फिर भी गरीब क्यों? रामू बोला, गरीबी मन से होती है साहब, हालात से नहीं। अगर राजा गलत हो तो? रामू संकोच के साथ बोला, राजा भी इंसान होता है, गलती उससे भी हो सकती है। राजा ने किसान की परीक्षा लेने का निश्चय किया। राजा जाते वक्त सोने की थैली गिरा देता है। अरे, मेरी थैली! रामू थैली उठाकर बोलता है, ये आपकी है, गरीब हूं, बेईमान नहीं। राजा के आंखों में नमी, आज असली अमीरी देख ली। कुछ समय बाद राजा वीर सिंह रामू के घर आए। रामू डरते हुए बोला, महाराज, मुझसे अपराध हो गया क्या? राजा वीर सिंह बोले, नहीं रामू, तुमने कोई अपराध नहीं किया है, तुमने तो मुझे राजा होने का मतलब सिखाया। मैं तुम्हें बहुत सोना देना चाहता हूं। महाराज, मुझे सोना नहीं चाहिए, बस किसानों को इंसाफ मिल जाए। राजा ने पहली बार सच्चा सम्मान महसूस किया। राजा ने सभा में घोषणा कर दी कि आज से कोई किसान भूखा नहीं सोएगा, टैक्स कम होगा, सम्मान बढ़ेगा। कुछ समय बाद राजा का मन खुश रहने लगा।